नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी काशी से ग्रैंडपा गार्डन अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कैल्शियम के स्रोत के विषय में जानकारी देंगे कि हमें कैल्शियम किन किन सामान से मिल सकता है। और ज़्यादातर सामान हमारे अपने घर में ही उपलब्ध होते हैं, हमें कहीं जा कर के ख़रीदने और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कैल्शियम का प्रयोग अपने पौधों में क्यों करें। दोस्तों, जब किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ये देखिए पत्ती ये पीली पड़ रही है, तो जब ऊपर की टिप्स पीली पड़ती है, जो नई पत्तियां निकलती हैं वो पीली पड़ती हैं, तो पौधे में सल्फ़र की कमी होती है। और अगर ये जुआ पत्तियां बीज से पीली पड़ती हैं तो इसमें कैल्शियम की कमी होती है, या कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों, जब पत्तियां पीली पड़ने लगें, पौधा मुरझाया सा रहे, इसका ग्रोथ रुक जाए, विकास न हो, कली फल और फूल न बने, अगर बन जाए तो कली और फल फूल बन के झड़ जाए, तो ऐसी हालत में हमको यह समझ लेना चाहिए कि हमारे पौधे में कैल्शियम की डिफिशियंसी है। दोस्तों, कैल्शियम क्या है हम जानते हैं। हम सबको मालूम है कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए कुल 16 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें 3 पोषक तत्व प्राथमिक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको शार्ट में NPK भी बोलते हैं। N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस और K का मतलब पोटेशियम। तो ये तो 3 प्राथमिक तत्व हैं। इसके अलावा 3 द्वितीयक तत्व होते हैं, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। तो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में पहले नंबर पे आता है कैल्शियम, दूसरा है मैग्नीशियम और तीसरा है सल्फ़र। तो इस तरह से इन 3 तत्वों के बाद चौथे नंबर पे पौधों को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि उन 3 प्राथमिक तत्वों से थोड़ी कम मात्रा में ज़रूरत होती है। और इनके अलावा 6 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 6 ये हो गए, 10 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसमें जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, लोहा है, जस्ता है, इस तरह के तत्व हैं। इन सब तत्वों की ज़रूरत पौधों को बहुत थोड़ी एकदम माइक्रो मात्रा में होती है, लेकिन कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फ़र ये भी मतलब ज़्यादा मात्रा में चाहिए। तो अपने पौधों को हम कैल्शियम कहाँ से व्यवस्था करें, कौन कौन सा ऑर्गेनिक सामान डालें, जिससे कि हमको बिना केमिकल इस्तेमाल किए अपने पौधों को, फल के पौधों को, फूल के पौधों को, सब्जी के पौधों को, सबको हम कैल्शियम दे सकें। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट आता है वह कैल्शियम की आपूर्ति के लिए मिल्क प्रोडक्ट है। मिल्क प्रोडक्ट में आप दूध भी ले सकते हैं, खोआ भी ले सकते हैं, पनीर भी ले सकते हैं, दही भी ले सकते हैं और माठा भी ले सकते हैं। दोस्तों, जो दूध का पाउडर होता है उसमें 91% कैल्शियम होता है, जो खोआ है 71% और इसके अलावा छेना में 73% कैल्शियम होता है। ऐसे ही मट्ठा और दही में 10% 11% कैल्शियम पाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप दही भी ले सकते हैं, दूध भी ले सकते हैं, माठा भी ले सकते हैं, खोआ, पनीर, कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने ये माठा लिया है, ये पुराना माठा है, 4-5 दिन का, ये आप देख सकते हैं। और ये माठा की मात्रा करीब आधा लीटर के आसपास है। तो इसे हम ये देखिए, इसमें आधा लीटर और पानी मिलाएंगे और इस तरह से इस माठा को हम इस पानी में मिला दिए। ये देखिए, इसमें दही और माठा मिक्स है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम अपने किसी भी पौधे में, सबसे पहले जो मेरा ये अदरक का पौधा है जिसकी पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इसमें हम देखिए इतनी मात्रा, करीब 200 ग्राम की मात्रा हम इस अदरक के पौधे में डालें। दोस्तों, जो अगला कैल्शियम का बहुत बढ़िया स्रोत है, ये देखिए मेरे हाथ में है चूने का पैकेट। ये बहुत सस्ता भी है, हर जगह मिल भी जाता है। तो दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप चूना का इस्तेमाल करेंगे तो बुझा हुआ चूना का इस्तेमाल करेंगे। जो चूना ओरिजिनल रूप में मार्केट में मिलता है, अगर उसको आप लेके आएंगे तो बुझाना पड़ेगा। उसको 2 दिन पहले पानी में भिगो दीजिए और ठंडा होने के बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो चूना पैकेट में आता है, तंबाकू खाने वाले इसको इस्तेमाल करते हैं, तो यह चूना बुझा हुआ होता है। दोस्तों, इस बुझा हुआ चूने की हमको देखिए, हमने ये गीला होता है, तो हमने इसकी 1 चम्मच मात्रा लिया है। इस 1 चम्मच की मात्रा को हम पानी में घोलेंगे, ले लेंगे और इस 1 चम्मच चूने को पानी में डाल करके इस तरह से हाथ से घोल देंगे। इस तरह से आप देखेंगे ये चूना पानी में घुल चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 1 चम्मच चूने को कम से कम 5 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। तो इसे हम देखिए 10 लीटर की बाल्टी में
1 चम्मच जो घोले थे इसको 10 लीटर की पानी में डाल देते हैं। और इसमें दोस्तों हम डालेंगे पानी, और पानी इसमें इस तरह से 5 लीटर डाल देंगे। इस तरह से ये पतला घोल तैयार हो गया है। दोस्तों आपको हम बता दें कि चूना में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों चूना में कैल्शियम की मात्रा 37 से लेकर 40% तक होती है। यह बहुत ही अच्छा कैल्शियम का सोर्स है। लेकिन इसमें आपको 2 बात का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि अगर इसकी आप मात्रा ज़्यादा करेंगे तो ये फ़ायदे की जगह आपको नुकसान देगा। जितना हम बताए हैं 1 चम्मच चूना लीजिए और 1 चम्मच चूने को 5 लीटर पानी में घोलिए, और किसी पौधे में भी इस घोल को 200 ml से अधिक मत डालिए। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मेरा 200 ml का गिलास है। इसकी हम 1 गिलास मात्रा निकालेंगे, और ये हम अपने, ये देखिए मेरा डाइफेनबाचिया का पौधा है, ये 1 गिलास मात्रा अपने डाइफेनबाचिया के पौधे में डाल दिए। दोस्तों एक बात और ध्यान देने वाली है कि चूने के इस्तेमाल से मिट्टी जो है अल्कलाइन क्षारीय बनती है। तो मिट्टी के पीएच का आप ध्यान रखें, क्योंकि यह मिट्टी के पीएच को, चूने से कैल्शियम तो मिलेगा लेकिन मिट्टी का पीएच बढ़ता है, तो थोड़ा सा अनसेफ है। कम मात्रा में सोच समझ के इस्तेमाल करिए, अपने पौधों को सेफ रखिए। अगला आइटम, इसको बोलते हैं चाक भी बोलते हैं, खड़िया भी बोलते हैं, दुधिया भी बोलते हैं। ये मेरे पास 2 तरह का है। ये देखिए ये दुधिया है। पहले इसको हम लोग पानी में घोल करके पटरी के ऊपर लिखते थे। ये दुधिया है, ये ओरिजिनल है, ये खान से निकलती है, एकदम से ओरिजिनल है। तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये 100% शुद्ध है। और अगर ये आपको उपलब्ध नहीं होती है, ये 40 रुपये किलो मार्केट में मिल जाती है, ये नहीं उपलब्ध होगी तो आप इसको खरीद सकते हैं। ये देखिए जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो इसको इस्तेमाल करने के लिए तो आप किसी भी पौधे में, जैसे हम देखिए ये मेरा पौधा है, स्नेक प्लांट का पौधा है। अब इस गमले में अगर हमको डालना है तो इस तरह से इसका 1 पीस ऐसे मिट्टी में गड़ा देंगे। दोस्तों जब हम पानी डालेंगे तो ये पानी के साथ में कैल्शियम धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा और हमारे पौधों को बहुत दिन तक मिलता रहेगा। ये वाली चाक को आपको इस्तेमाल करना होगा, तो इसका आपको बनाना होगा पाउडर। इसको पाउडर बना करके आप आधा चम्मच की मात्रा 12 इंच के एक गमले में छिड़काव कर सकते हैं। दोस्तों यह खड़िया दुधिया ये एकदम से सेफ़ है। यह हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसका मात्रा अगर थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो कोई इससे नुकसान नहीं है। खड़िया में, दुधिया में 40% कैल्शियम मिलता है और 12% कार्बन होता है, 48% इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस तरह से हमारे पौधे को कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाता है। ये बहुत ही परफेक्ट है को देने के लिए। दोस्तों जो अगला आइटम हमको देना है, ये देखिए ये हमने इसमें रखा है। एक होता है मार्बल पाउडर या स्टोन डस्ट। आप स्टोन डस्ट भी ले सकते हैं, मार्बल पाउडर भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मार्बल पाउडर है, ये स्टोन डस्ट से भी अच्छा काम करता है। तो इसका आप इस्तेमाल अगर अपने पौधे में आपको करना है तो इस तरह से, ये देखिए 1 चम्मच की मात्रा लेंगे मार्बल पाउडर का, और 1 चम्मच की मात्रा को हम कम से कम 2 गमले में डालेंगे। ये मेरा क्रोटोन का पौधा है और इसमें हम इस तरह से आधा चम्मच डाल दिए। इसे फिर बाद में हम गुड़ाई कर देंगे और दूसरा चम्मच हम डालेंगे। ये देखिए मेरा प्लांट है पेडिलेंथस। तो इस तरह से मात्रा का विशेष ध्यान रखिए। ज़्यादा मात्रा नुकसानदेह होगा, थोड़ा कम डालेंगे तो अच्छा रहेगा। इस तरह से आप मार्बल डस्ट का या स्टोन डस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसमें मार्बल डस्ट में 98 या 99% तक ये कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन ये कार्बोनेट के रूप में होता है। वास्तव में कैल्शियम 40% ही होता है। इसको अगर आप डालेंगे तो 40% कैल्शियम आपके पौधे को मिल जाएगा। तो देखिए ये बोन मील है, थोड़ा बरसात में गीला हो गया है। तो बोन मील में भी 17% से लेकर 22% तक कैल्शियम की मात्रा होती है। इसमें फास्फोरस भी मिलता है पौधे को और कैल्शियम भी मिलता है। तो हम अपने किसी भी पौधे में इस बोन मील का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे को कैल्शियम की आपूर्ति अच्छा से हो जाती है। देखिए हम इस कैल्शियम की करीब 100 ग्राम मात्रा को, ये देखिए मेरा अमरूद का पौधा है, बहुत बढ़िया प्लांट है। तो इसकी जड़ के चारों तरफ हम डाल देते हैं और इसका हम बाद में गुड़ाई कर लेंगे। इस तरह से हमने ये बोन मील डाल दिया। दोस्तों देखिए मेरे हाथ में लकड़ी की राख है। तो इस लकड़ी की राख में 7% से लेकर के और 35% तक कैल्शियम पाया जाता है। ये लकड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किस चीज़ की राख है।
तो इस राख को भी अगर हम अपने पौधों में डालेंगे तो हमारे पौधे को ज़रूरत के हिसाब से हमें मिल जाएगा ये कैल्शियम। देखिए मेरे यहाँ पे 2 पौधे हैं, ये एक जोड़ा का प्लांट है। तो इस तरह से हम इसमें ये राख डाल दिए, ये दूसरे पौधे में भी डाल दिए। दोस्तों राख कीटाणुनाशक भी है, कीटाणुओं को भी गमले के अंदर नहीं आने देती है। मार्बल पाउडर के विषय में जो बताए तो यह बताना भूल गए कि यह भी कीटाणुओं को, इंसेक्ट को मारता है। मार्बल पाउडर भी कैल्शियम का भी काम करेगा, इंसेक्ट को भी मारेगा और मिट्टी की संरचना को भी ठीक करता है। मिट्टी में जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है ये बोन मील भी और आपका ये मार्बल डस्ट भी। दोस्तों कैल्शियम के स्रोत में आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिप्सम में 15 से लेके 18% तक कैल्शियम पाया जाता है और दोस्तों जिप्सम में 13% से लेकर के 15% तक सल्फ़र भी पाया जाता है। तो जिप्सम भी कैल्शियम के लिए अपने पौधों में देने के लिए बहुत परफेक्ट है। यह क्लोरोफिल के प्रक्रिया में भी सल्फ़र मदद करता है पौधे को। पत्तियां हरी भरी रहती हैं और कैल्शियम की वजह से भी जो पत्तियां, जुआ पत्तियां सूखती हैं वो सही रहती हैं, फल फूल की संख्या में वृद्धि होती है। तो आप जिप्सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कैल्शियम के स्रोत में अगला आइटम है अंडा। आप अंडे का छिलका ला करके उसे धुल लीजिए, धुलने के बाद धूप में सुखवा लीजिए। धूप में सुखवा करके चूर्ण बना करके आप 1-2 ग्राम की मात्रा एक गमले में डाल सकते हैं। अंडे के छिलके को कंपोज होने में टाइम लगता है, वो तुरंत आपके पौधे को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गमले में डाले रहेंगे तो धीरे धीरे रिलीज होता है। दोस्तों अंडा का छिलका हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि मेरे घर में अंडा नहीं आता है। यहाँ शाकाहारी परिवार है, हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। जैसे आप अंडे के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अंडे के छिलके में 98% कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन ये कार्बोनेट के रूप में होता है और इसमें 2% प्रोटीन होता है। तो इस तरह से अंडा का छिलका भी कैल्शियम के लिए बहुत परफेक्ट है। दोस्तों लास्ट में एक आइटम आपको और बताएंगे। ये देखिए, आप कोई भी जो हम लोग खाते हैं कैल्शियम के टैबलेट, कोई भी टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं तो क्योंकि हम ऑर्गेनिक का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए हम ये होम्योपैथ का डालते हैं। ये देखिए मेरे पास होम्योपैथ का कलकेरिया फास्फोरिया के नाम से ये कैल्शियम का टैबलेट है। आप ये देख सकते हैं, ये 560 रुपये का सीसी है। इसे हम रोज़ 4 टैबलेट खाते हैं। तो अगर आपको पौधे में देना है तो इस तरह से देखिए, ये 8-10 टैबलेट एक पौधे में दे सकते हैं और इसमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होती है और ये होम्योपैथिक टैबलेट है। इसका हमारे पौधे के ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। हम इस तरह से मिट्टी को हटा करके देखिए कितनी हमने बढ़िया मिट्टी बनाया है। इस मिट्टी में डाल देते हैं और इसे मिट्टी से ढक देंगे। ये पानी डालने के बाद ये धीरे धीरे रिलीज होकर पौधों की जड़ों के माध्यम से इन्हें मिल जाएगा। दोस्तों हमने आपको जो भी बताया कैल्शियम के स्रोत के बारे में कि आप कौन कौन सा कैल्शियम के लिए सामान अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर घरेलू सामान है, ज़्यादातर सामान फ्री का है। एक आध सामान अगर आपको ख़रीदना है तो वो सब भी बहुत सस्ता है। जैसे ये देखिए, हमने खड़िया लिया है। ये खड़िया हमने 10 रुपये का लाया है, 10 रुपये में 250 ग्राम। ये बहुत दिन चल जाएगा। ये भी जो है, जो लिखने वाला पेंसिल है, ये भी 10 रुपये का पैकेट है और इतना हम लोग कर सकते हैं। ये मार्बल डस्ट भी हमने जो 1 kg लिया है, यह भी केवल 10 रुपये का ही है। तो इस तरह से ये बोन मील तो हम लोग गार्डन में इस्तेमाल के लिए रखते ही हैं। तो दोस्तों आगे हम आपसे एक निवेदन करते हैं, जो करना हम अक्सर अपने सारे वीडियो में आम तौर पे भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने वीडियो को बीच में डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, बेल आइकन की घंटी को ऑल पे सेट कर दीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।